जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है आमिर हुसैन। ये आप यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। आमिर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Chima sir, for inviting me. आमिर हुसैन, आज बांग्लादेश ने नया फैसला कर दिया है। ये बांग्लादेश ही बहुत आगे जा रहा है, इसकी समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो आईपीएल है वो नहीं दिखाएंगे अब बांग्लादेश के अंदर। ये क्या प्लानिंग हो गई, ये क्या सब हुआ है? ये बताएं इस पे क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? आपको क्या लगता है? या आप समझते हैं कि ये वैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश को जिच कर दिया है और इस मुकाम पे ले है कि आज उसको ये कहना पड़ रहा है? मतलब मुझे पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे पाकिस्तान अब बांग्लादेश को डायरेक्ट करेगा कि आप क्या करें या क्या ना करें। इससे तो मैं डिसएग्री पहली बात मैं करूंगा। पीसीबी मेरे हाल से बीसीबी को जरूरत नहीं है कि पीसीबी उन्हें डायरेक्ट करे कि हमने क्या करना है कि क्या नहीं करना। और दूसरी बात चीमा साहब, अब बांग्लादेश की जो इसका माइंडसेट है ना वो ये है, उन्होंने कहा जी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल के हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई कि हम हर हरबा जो है ना अपना ले कि वो भाई हम इंडिया के साथ अपने सारे क्रिकेट रिलेशन तोड़ दिए। अब ना कोई बायलैटरल सीरीज की बात हो, ना ही आईपीएल की बात हो, ना ही टी20 वर्ल्ड कप की बात हो। ठीक है जी। उन्हें करी क्या, सबसे पहले उन्होंने बोला जी हमने इंडिया में खेलना ही नहीं टी20 वर्ल्ड कप। इससे इंडिया को कोई बहुत बड़ा वैसे नुकसान नहीं हुआ। चलो आईसीसी जो अब उनकी मैचेस जो है कम शिफ्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सा बांग्लादेश ने जो है फाइनल में पहुंच के इंडिया को बाहर बुला लेना इंडिया से। ठीक हम्म। है, ये तो हो नहीं सकता, ना ही बांग्लादेश ने फाइनल में पहुंचना है। दूसरी बात चीमा साहब, उन्होंने कहा यार ये भी ना कम है हमने किया, अभी हमें और कुछ करना चाहिए बड़ा, कि आईपीएल को थोड़ा शौक लगे, धचका लगे। उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने रात को मीटिंग की तो उन्होंने कहा जी यार एक और आइडिया हमारे पास है, क्यों ना हम आईपीएल का ब्रॉडकास्ट जो है वो ही बंद कर दें, इधर हम दिखाएं ना आईपीएल के मैचेस। हमारे जो लोग हैं वो देखें ही ना आईपीएल। व्यूअरशिप कम हो जाएगी आईपीएल की, कोई 10-12 मिलियन, कोई 50 मिलियन कम ही होगी ना। 50-60 मिलियन जो मतलब ओवरऑल देखा जाए जो जो 3 महीने चलना है, व्यूअरशिप कम ही होगी कोई। लेकिन चीमा साहब देखें, अगर आईपीएल को देखें, लास्ट ईयर उनकी 682 मिलियन व्यूअरशिप थी, तो इस साल उनकी 670 मिलियन हो जाएगी। ऐसे भी हर साल उनकी बढ़ती है। तो बांग्लादेश मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कोई इनका हथियार नहीं था जो उन्हें चला दिया है कि भाई हम ब्रॉडकास्ट नहीं दिखाएंगे। ना ही इंडिया को कोई फर्क पड़ा है। उनकी 1.5 अरब की अपनी आबादी है, वो खुद ही बहुत आईपीएल देखने के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले देखते हैं, पाकिस्तान में मैं खुद देखता हूँ अच्छी मतलब टैप मैड ऐप है, इधर हजारों लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है आईपीएल की। पाकिस्तान में देखा जाता है आईपीएल, अफगानिस्तान में देखा जाता है। ठीक है जी। उधर जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफ्रीका देख रहा है पूरा, देख रहा है जी, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश की वजह से कोई बहुत बड़ा ये कदम नहीं था बांग्लादेश के कि हम ब्रॉडकास्ट को बंद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। कि कोई शोर पड़ गया, क्या क्या आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में कमी आई है? नहीं है। ये सिर्फ यही है कि हमने बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा हमने बस अपनी इंसल्ट का बदला लेना है कि हम आईपीएल से अब अपना ताल्लुक तोड़ रहे हैं, हम इंडिया से अपना जो है क्रिकेट रिलेशन तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्लेयर की इंसल्ट की है। उन्हें ये कहा कि बांग्लादेश का प्लेयर ना आईपीएल में खेले। तो मतलब ये इंसल्ट ही है एक पूरी कंट्री की, एक नेशन की, एक बोर्ड की, कि आप उनके प्लेयर को खिलाई ना। लेकिन फिर बांग्लादेश ने कहा हम ये करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को, ना ये आईपीएल की कोई वकार को फर्क पड़ा है। तो देखा जाए तो चले आप कर सकते हैं, बंद कर दें, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिलियन व्यूअरशिप नीचे आ जाएगी। फिर उन्हें हर साल वो गेन करते हैं। हर रोज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग हर साल जो है देखते हैं, ज्यादा देखते हैं आईपीएल। हर बंदा जो है सब्सक्रिप्शन लेता है आईपीएल की, यार इतनी बड़ी लीग हो रही है, इतने बड़े बड़े प्लेयर उधर खेल रहे हैं, 280 90 स्कोर उधर हो रहा है, 300 स्कोर उधर हो रहा है। तो हर बंदे का दिल करता है कि हम बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर्स को खेलते हुए देखें। तो बांग्लादेश में शिवा साहब कल को ऐसे ही होगा कि लोग एप्स के थ्रू जो है वो मैचेस देखेंगे। अगर उनके प्लेयर नहीं खेल रहे, जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स कौन सा आईपीएल में जाते हैं, लेकिन लोग देखते हैं इधर आईपीएल के मैचेस। तो कल को बांग्लादेश में भी यही होगा कि लोग क्या करेंगे, 200 रुपया देके, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देके जो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। उनके पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगी तो मैच देखेंगे। टीवी पे नहीं ना दिखाई जा रही, वैसे आप एप्स के थ्रू देखें। पाकिस्तान में कई एप्स हैं जो आईपीएल दिखाती है, तो इट डजेंट मैटर कि आपके टीवी नहीं दिखा रहे हैं। चलें, वो तो बात ठीक है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो बड़ा बिखरा हुआ है इस वक्त। ठीक है जी। ये इसकी समझ नहीं आई, इसके बिखरे होने की क्या वजह है? क्या इतना ज़्यादा आप समझते हैं कि प्रेशराइज किया गया है इंडिया की तरफ से? या आपको ये भी लगता है कि इंडिया जो है वो आइसोलेट हो जाएगा? देखें, आज अगर इंडिया जो है वो
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, बांग्लादेश के साथ खराब, बांग्लादेश पाकिस्तान पहले ही सार्क जैसे प्लेटफॉर्म है उसको रिवाइव करने की बातें कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है इंडिया आइसोलेट होगा? वैसे आइसोलेट, आपने सवाल तो चलिए आपने अच्छा उठा लिया है, लेकिन आइसोलेट कैसे होता है कंट्री? आइसोलेट चीमा साहब देखें, जब 2009 में पाकिस्तान में अटैक हुआ श्रीलंका की टीम के ऊपर, बाकी टीम्स डर गई। फिर पाकिस्तान ने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए और सिक्योरिटी को बेहतर किया और आज हर टीम आ रही है। लेकिन उस वक्त 6-7 साल जो था पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था क्रिकेट के लिहाज से, कोई टीम आने को तैयार ही नहीं थी जब श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। क्या चीमा साहब ऑस्ट्रेलिया को खतरा है इंडिया में? नहीं, कोई खतरा नहीं है। न्यूजीलैंड को खतरा है? नहीं है। पाकिस्तान को खतरा है? नहीं है। इंग्लैंड को खतरा है? नहीं है। ना ही इंडिया को पाकिस्तान में खतरा है। ये बात सिर्फ ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, और ना ही बांग्लादेश को कोई खतरा है इंडिया में। ये सिर्फ जी कि आपने हमारे प्लेयर को बाहर निकाल दिया, हमें सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। ठीक है जी। और चीमा साहब एक कंट्री तब आइसोलेट होती है कि जब जो बड़ी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ना आए खेलने के लिए, जब यूएसए की टीम ना आए, जब वेस्ट इंडीज की टीम ना, ये बड़ी बड़ी जो मेन टीम्स हैं ये 7-8 ना खेले, तब एक कंट्री आइसोलेट होती है। ये क्या जी, बांग्लादेश जैसी छोटी टीम, चले कंट्री है, एक अच्छी टीम भी है, खेलने वाली टीम है, लेकिन अगर ये बांग्लादेश नहीं आ रहा है, इट मींस कि आप पूरा इंडिया आइसोलेट हो गया। कि बाकी जो 20 टीम्स हैं वर्ल्ड कप खेलने आई हुई हैं, क्या वो नहीं आएंगी बांग्लादेश की वजह से? वो क्यों अपना जो रिलेशन है, क्रिकेट रिलेशन इंडिया के साथ खराब करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि हमारे क्रिकेट रिलेशन इंडिया के साथ खराब हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो बाकी कंट्रीज आएंगी और वो भागे भागे आते हैं जब इंडिया में बुलाए जाते हैं। बड़े बड़े 1-1 लाख प्लस का स्टेडियम, उनके पास कैपेसिटी का स्टेडियम है, उनके पास इतनी अच्छी सिक्योरिटी भी है, वो टीम की सिक्योरिटी देते हैं। तो आप कैसे कह लेकिन सकते हैं बात कि ये इंडिया नहीं का है, ये नहीं है, बात ये है ना कि नेबरहुड में लड़ाई हो, नेबरहुड आपको मानती ना हो और आप कहें जी मैं ऑस्ट्रेलिया में लीडर हूँ। देखें, मैं लीडर बताता हूँ, तो आप घर, लीडर तो आप घर में होते हैं ना। नेबरहुड में पाकिस्तान ने भी चैलेंज कर दिया, ओके, बांग्लादेश ने भी चैलेंज कर दिया, ओके, उस श्रीलंका से भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं बनती। तो जब घर में ही चैलेंज हो गए हैं तो वो कह रहे हैं मैं तो बेसिकली मेरा जो मैं बादशाह हूं ना वो वेस्ट इंडीज में हूँ, मैं न्यूजीलैंड में बादशाह हूँ। भाई ये क्या बात हुई, उधर तो पहुंचते हुए 25 घंटे लग जाने। तो बात तो चलिए ये है ना कि ये आपकी ये अपनी, बात मान लेते हैं, अगर इंडिया के लिए इसके नेबर्स जो है पाकिस्तान चैलेंज है, क्या पाकिस्तान के लिए इंडिया चैलेंज नहीं है? ऑब्वियसली है। तो पाकिस्तान में अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, साउथ अफ्रीका आ सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? फिर शिवा साहब आपने क्या बात की है, मुझे इससे बड़ा मजा आया वैसे बात सुन के आपकी। कि अगर इंडिया के लिए चैलेंज है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी तो इंडिया है ना चैलेंज। तो अगर पाकिस्तान में टीम्स खेलने आ रही है, श्रीलंका में टीम्स खेलने आ रही है, बांग्लादेश में वो आ रही है, जून में मेरे से ऑस्ट्रेलिया आ रही है, जब उन्हें खतरा नहीं है चीमा साहब, फिर इंडिया को क्यों होगा? तो ये बातें ही होती हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता रहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो, पाकिस्तान कोशिश करता है कि इंडिया आइसोलेट हो जाए, और ना ही पाकिस्तान आइसोलेट हो सकते हैं और ना इंडिया। पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री है और वैसे ही इंडिया भी एक मजबूत कंट्री है, दोनों के पास बड़ी अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम है, और बड़ी टीम्स पसंद करती हैं पाकिस्तान में भी खेलना। इंग्लैंड को बुलाएं वो भी आ जाते हैं, न्यूजीलैंड वाले भी आ जाते हैं, श्रीलंका वाले भी आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आ जाते हैं, तो ये सारे फिर इंडिया में भी चले जाते हैं। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के चैलेंज है, लेकिन दोनों के पास टीम्स खेलने आती हैं। तो मेरा ख्याल से ये बहुत बड़ी बात नहीं है चीमा साहब कि आप इस छोटे से चैलेंज को, मतलब कि हर कंट्री के आपस में होते ही हैं बुरे रिलेशंस भी, अच्छे रिलेशंस भी, इसकी वजह से बाकी लोगों को क्या लगे, सारे खेलने आते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। चलें आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने इसको क्या कर लेना है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया की जो क्रिकेट की जो इजारादारी है वो कंप्रोमाइज हो रही है, मैं तो क्या इसको कहा ये कंप्रोमाइज हो रही चीमा साहब? सॉरी। देखिए इजारादारी कंप्रोमाइज हो रही है ना। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के वो है, क्या नाम है उनका, शशि थरूर, वो कह रहे थे यार ये क्या किया इन्होंने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मीडिया के अंदर कुछ आवाजें हैं जो बोल रही हैं कर रही हैं सारी, जरूरी तो नहीं सारी आवाजें इसके हक में भी बोल रही हों। लोगों को गुस्सा भी तो आ रहा है कि यार ये इंडिया इतना ज्यादा जिसे वो कहते हैं ना ये इस अंदाज को तो वो पसंद नहीं करते। ठीक है ना, कि मतलब चलो थोड़ी बहुत तो हो गई, एक मुल्क से हो गई, हर मुल्क के साथ ही आपको मसला है, तो अपोजिशन भी अब तो क्रिटिसाइज करेगी, कर रही है। चिमा साहब देखें, बात आपने बड़ी अच्छी की है, शशि थरूर साहब ने जो बात की वो भी ठीक है। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि भाई कि दो कंट्रीज के बायलैटरल मैचेस ना हो, होने चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के भी होने चाहिए। लेकिन अगर बात ओवरऑल की जाए कि देखें, इंडिया ने भी अगर मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, तो बांग्लादेश ने भी अपना बदला पूरा कर लिया है, जो वो अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते थे। उन्होंने कहा जी हम ब्रॉडकास्ट बंद कर देंगे, हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे मैचेस खेलने के लिए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों ने, लेकिन पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए हमें सियासत से, और सॉरी सियासत को हमें क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। और हमें चाहिए कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो इनको सियासत दूर रखा जाए, क्रिकेट को दूर रखा जाए, और हर कंट्री मिलजुल के क्रिकेट खेले। बेशक आपके रिलेशन खराब हो तो, लेकिन क्रिकेट साथ चलती रहनी चाहिए। ये एक अच्छी गेम है, ये प्यार कायम करती है, अमन कायम करती है। तो बांग्लादेश का ना आना इंडिया में, ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं इंडिया के लिए, देखा जाए तो, ओवरऑल बात की जाए तो। लेकिन इंडिया को, हम बात कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है इंडिया को, तो इंडिया को फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही आईपीएल को कोई फर्क पड़ा है, ना ही जो है बांग्लादेश को भी कोई फर्क नहीं वैसे पड़ा, देखा जाए तो। क्या बांग्लादेश के 20 अगर लोग पैसे कमा रहे थे, बाकी 25 करोड़ आवाम भी तो कमा ही रही है ना। हर बंदे का जॉब कर रहा है, बाकी सिलसिले भी चल रहे हैं, तो 20 लोग ही सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे आईपीएल से, तो बाकी 25 करोड़ आवाम तो कमा रही है ना अपने मुल्क से। तो फिर ये बात होती है कि देखा जाए तो इतना कोई बहुत बड़ा नुकसान ना आईपीएल को हुआ है, ना इंडिया को हुआ है। और बांग्लादेश को बस यही है कि हमारे प्लेयर की इंसल्ट की गई है, हमें वापस भेजा गया है। हमारा प्लेयर बिक चुका था आईपीएल में, फिर उसे क्यों वापस भेजा गया है। तो फिर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम बदला ले सकें। हम ट्राई करें जी कि हम मीडिया को कुछ छोटा छोटा ना शौक लगाते रहें कि भाई हम नहीं आ रहे, हम ब्रॉडकास्ट भी बंद कर रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल मेरे नजदीक आईपीएल कोई धचका नहीं लगा, ना ही आईपीएल की कोई ब्रांड वाली नीचे आई है। उन्होंने कहा मुस्तफिजुर रहमान नहीं आ रहा, उसका ऑस्ट्रेलिया का कोई और प्लेयर बुला लो, न्यूजीलैंड का कोई और प्लेयर बुला लो, इंग्लैंड का कोई प्लेयर बुला लो। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये कोई बहुत बड़ा इंडिया को कोई शौक लगा है कि हमारे ब्रॉडकास्ट राइट्स बंद कर दी गई है, लोग ऐप्स पे देखेंगे। जैसे पाकिस्तान में अगर टैप मैच चल रही है, तमाशा चल रही है, तो और भी उधर बांग्लादेश में भी ऐप्स होंगी, तो उधर भी चलेगा सारा कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो एक हद तक तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर केयरफुल ना हुआ तो मसला पैदा होगा उनके लिए। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके बारे में सवाल जवाब तो करेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना बता तो मतलब दें कि देखिए, ये, जैसे बांग्लादेश, जी बोले। अच्छा मैं कहता जैसे चीमा साहब, बांग्लादेश इस टाइम हमारे रिलेशन, उनके इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ खराब हुए हैं, वैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी हुए हैं। अफगानिस्तान ने बायलैटरल सीरीज, वो पिछले दिनों ट्राई नेशन सीरीज चल रही थी, तो अफगानिस्तान ने कहा हम नहीं खेलने आ रहे पाकिस्तान, ना ही हम आपका पीएसएल खेलेंगे। उन्हें अपनी एक अपनी नया लीग शुरू कर ली अफगानिस्तान में, ठीक है जी। उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे आपका पीएसएल, और तमाम अफगानिस्तान के बड़े प्लेयर, राशिद खान, मोहम्मद नबी वगैरह जो आते थे पहले पीएसएल खेलने आते थे, अब वो कह रहे हैं हम आईपीएल खेलने जाएंगे। तो वैसे ही बांग्लादेश के साथ हुआ इंडिया की तरफ से। अब बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे पीएसएल खेलने, मुस्तफिजुर रहमान आ जाएंगे, लिटन दास वैसे खेलने आ रहे हैं, उनके जो टी20 कैप्टन है। तो ऐसे ही होता है कि थोड़ी सी हालात खराब हो गए तो प्लेयर्स को वैसे ही बंद कर देते हैं। और हम तो कहते हैं कि आइए अफगानिस्तान खेलने, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने खेलना है। हमने कहा चलो ठीक है, ना खेलें आप लोग भी। हम्म, चलिए वो तो बात है, लेकिन टी20 का बताएं मुझे, टी20 का क्या फ्यूचर है। सुने मैचेस को पाकिस्तान के भी चांस है जीतने के, या आगे सिर्फ बातें ही होंगी और वो हम भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने ही ना ना बन जाएं कि मैच सारे वो ले जाएं, जीत वो जाएं और हम यहाँ पे बस। क्या कहते हैं इस पे? नहीं, हम सीमा साहब, हमने ना असल में दो जश्न मनाने थे। एक जश्न हमने मना ली है, सेलिब्रेशन एक हमने कर ली है कि हमारे मैचेस जो है श्रीलंका में इस टाइम, और इंडिया जो है श्रीलंका में खेलने आने का। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी दुबई गए थे इंडिया के लिए खेलने, ठीक है जी। इंडिया श्रीलंका में आ जाएगा, तो उधर भी आपको अगर हरा दे अपने वो मॉडर्न डे क्रिकेट स्टाइल में, तो फिर आपके क्या रह गया पीछे। आपने जो हवा बनाई हुई है, जो हमारे पास मॉडर्न डे क्रिकेट बैट्समैन, हमारे पास मॉडर्न डे क्रिकेट बॉलर्स, तो कुछ भी नहीं है। जी मैं सब देखिए, आज भी आपके जो बीबीएल में गेम है, बाबर आजम साहब, वो बाबर आजम एक बड़ा क्लास का प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन पीसीबी ने इतना टॉर्चर किया मेंटली इस बंदे को कि वो अपना फ्रंट फुट भूल गया। वो भूल ही गया कि मैंने बैटिंग कैसे करनी है, वो अपनी कवर ड्राइव हम्म। भूल गया है। मतलब कि पिछले 5 मैचेस में से 3 में वो डबल फिगर में दाखिल हुआ है, और बाकी में इसने 2 मैचेस में स्लो 50s की हैं, क्योंकि वो उसे प्रेशर इतना दिया गया है। वो कहते हैं बड़ी शॉट मारो, उस नहीं यार, अगर आप वो देखें, आप चाहते हैं बल्लेबाज 2 छक्के मारे, बाबर आजम कहता है मैंने 2 छक्के नहीं मारने, मैंने 4 चौके मारने हैं। तो भैया आप 4 चौके कबूल कर लो, उसके स्टाइल में खेलने दो। ये हमारा पीसीबी जो है हर प्लेयर को मेंटली टॉर्चर करके टीम से बाहर कर देता है। हमने ऐसे ही कई अपने बड़े बड़े प्लेयर जाया कर दिए। हमने आज अब जो चीमा साहब नया टी20 का स्क्वाड बनाया है उसका वर्ल्ड कप के लिए, उसमें हमने हारिस रऊफ को दोबारा शामिल कर लिया है। हमने शादाब खान, जिसकी सिर्फ एक परफॉर्मेंस को देख के, एक मैच की परफॉर्मेंस देख के हमने उसे टी20 वर्ल्ड कप में के स्क्वाड में ऐड कर लिया है, सिर्फ एक परफॉर्मेंस देख के। चीमा साहब, ये हमारा हालात है। इंडिया देखता है ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे एक बैट्समैन दे रहा है, बॉलर दे रहा है, वो फिर टी20 स्क्वाड तैयार करते हैं।
हमने जी एक मैच में 3 विकेटें इस बॉलर ने ले ली, चलो जी स्क्वाड में डाल दे इसे। ओहो हो क्या बात है, फर्ज माने 5 छक्के मार दिए एक मैच में, इसे डालो स्क्वाड में। ये हमारे इधर यही है कि एक तो इधर बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, पर्ची चलती है, पर ये पीसीबी चेयरमैन के सामने पर्ची आ गई है, उसने कहा हाँ जी ये वाला प्लेयर, उसे इसकी 2-3 फोटोज दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, ये छक्का मेरे में मार रहा है, हाँ जी ये बड़ा प्यारा प्लेयर है, इसे रखेंगे टीम में। वो इंडिया के सामने आकर ठुस ठुस हो जाते हैं फिर ये लोग, जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर मारता है ये बोल्ड हो जाते हैं। तो ये है ना, जब तक हमने मॉडर्न डे क्रिकेट स्टाइल नहीं अपनाना, हमने टैलेंटेड प्लेयर्स को आगे नहीं लाना, तब तक यही होगा, हम हारते रहेंगे और हम आगे भी हारते रहेंगे अगर ऐसे ही हमने काम चलाया तो। लेकिन चीमा साहब हमारी जितनी हमें उम्मीदें दिलाई गई हैं, और पिछली सीरीज में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्टैट्स अच्छे थे, हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया है। पिछले दिनों हमारी T20 मैचेस हुए थे और ओडीआई मैचेस भी, हमने साउथ अफ्रीका को हराया है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि भाई इंग्लैंड इस दफा इंडिया को हम डिफीट करें, अच्छा मुकाबला हमारा हो जाए इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया बहुत आगे हमसे T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में, पूरी दुनिया की कंट्रीज हमसे आगे हैं। हत्ता कि मैं समझता हूँ कि ये जो स्टाइल है अफगानिस्तान का T20 खेलने का, वो भी हमसे थोड़ा सा बेहतर है। वो मारते हैं छक्के मारते हैं, लेकिन हम क्या जी 5 बॉलें डॉट किए, बात है, हम छक्का मार के एक छक्का 10 बॉलों पे बड़े खुश हो जाते हैं। यही बात है, हमने इसलिए हम पीछे रह गए। चलें देखते हैं क्या होता है और कैसे चीजें होती हैं, लेकिन मैं तो बांग्लादेश पे रहा। छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी जी। अच्छा बस अब देखें, हमारे इधर जो है ना प्लेयर क्रिकेट के साथ चिपक जाते हैं जब तक वो उन्हें खुद बोर्ड नहीं निकालते हैं। 2024 में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप 2024, उन्हें इसी वक्त रिटायरमेंट ले ली। उन्हें कहा भाई बस अब यंग प्लेयर्स को जो है मौका दे खेलने का, ये नहीं कि हम अब अगले 2-4 साल और क्रिकेट T20 के साथ चिपक करें। उन्हें कहा नहीं, यंग प्लेयर्स को मौका दे, नई यूथ को मौका दे, आए खेले सीखे और अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो सकें ये लोग, और उन्हें तैयार कर लेंगे लड़के अपने दोबारा T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। यही बात है चीमा साहब कि जब तक ये हमारे प्लेयर है ना एहसास नहीं होगा कि भाई हमने मुल्क के लिए खेलना है, कंट्री के लिए खेलना है, ना कि अपने लिए खेलना है, तो तब तक हम पीछे रहेंगे। बात तो सही है, ये तो होना चाहिए, अपने लिए नहीं खेलना, मुल्क के लिए खेलना है, कंट्री के लिए खेलना है। जैसे इंडिया के अंदर वो हैं बड़े प्रोफेशनल्स हैं यार, वो प्लेयर ही बड़े प्रोफेशनल मुझे लगते हैं, पता नहीं उनको कैसे प्रोफेशनलिज्म मिलती है वहां पे। या तो वो डरते हैं कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, पीछे टैलेंट बहुत है, या फिर पता नहीं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके बहुत